नमस्कार साथियों, स्वागत है आज की नई वीडियो में। साथियों, दिवाली के बाद शाजापुर मंडी के अंदर कैसी क्या आवक है, लेवाली कैसी क्या है, साथियों रेट हैं क्या वही चल रहे हैं कि रेट बढ़े हैं, शाजापुर मंडी के अंदर सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको साझा करूंगा और ये भी बताऊंगा कि आपको अपना माल कब निकालना है। साथियों, प्याज पर तेजी है क्या, नवंबर में आ सकती है या नहीं आ सकती है, बिहार के चुनाव के बाद कैसे क्या रुझान है वो प्याज पर देखने को मिलेंगे और नया प्याज का सीजन है वो क्या रहेगा। साथियों, मात्र 5 मिनट की वीडियो है, हमें समय जरूर दें और मुख्य रूप से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब हमसे नहीं किया था, जो हमसे नहीं जुड़े थे साथियों, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना है वो करना पड़ रहा है। साथियों, एक समय ऐसा था जो शाजापुर और इंदौर में जो बोलियां हैं प्याज की लगभग 1950 तक लग गई थी और मुख्य रूप से उस समय प्याज का पीक पॉइंट आ गया था और उस समय जो प्याज है वो विक्रय किसान भाइयों ने नहीं किया था। वही किसान अब मंडी के अंदर 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से अपना प्याज है 3 रुपये, 4 रुपये, 6 रुपये तक का जो प्याज है वो विक्रय करके आ रहे हैं। और साथियों, उस समय जो मैंने जानकारी दी थी वो किसान भाइयों के समझ में नहीं आई थी, क्योंकि किसान भाई ये समझते हैं कि ये लड़का है, ये क्या हमें बताएगा, क्या साथियों करेगा। साथियों, मुझ में इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं जो पूरे दिन मेहनत करता हूँ प्याज की खबरें इकट्ठा करने के लिए और सभी जो बड़ी बड़ी मंडियाँ हैं उनमें प्याज का रुझान देखता हूँ, आपके देखता हूँ लेवाली उनमें कैसी क्या हुई है, उसके बाद मैं वीडियो साथियों बनाता हूँ। सभी की तरह नहीं है कि साथियों मैं आपको कुछ भी जानकारी दे दूँ और आप उसको अमल करके अपना प्याज है वो घरों में स्टॉक कर लें। साथियों, बहुत बड़े यूट्यूब चैनलों ने इस बार सबसे ज़्यादा किसान भाइयों को बहकाया था और उनके माध्यम से उन्होंने भरोसा करके अपना घरों में प्याज है वो स्टॉक किया था और उनको वही प्याज 19.5 रुपये जो मैंने कहा था कि आप उसे बिक्री कर देंगे, लेकिन उसमें ना विक्रय करके उन्होंने विक्रय किया 5 रुपये से 6 रुपये, 8 रुपये तक का। तो आप समझ सकते हैं कि कभी कभी एक चींटी है वो हाथी को परेशान कर सकती है। तो मुख्य रूप से हमको आप चींटी ही मानिए और हमसे आप जुड़ जाइए, तो आपको साथियों नए सीजन में जो प्याज आ रहा है उसमें बहुत ज़्यादा लाभ है वो देखने को मिल सकता है। आप बात करते हैं जो शाजापुर के अंदर आज की जो लेवाली है, आवक है वो कैसी क्या है। साथियों, आप 30,000 कट्टों तक की मान के चलिए, लेवाली बहुत ही अच्छी है, बाज़ार बहुत ही अच्छे हैं वो चल रहे हैं लेवाली के माध्यम से, ना कि रेट के माध्यम से। अभी पूरी तरह से जो व्यापारियों से मैंने बात की है उनसे यही एक जानकारी मिली है कि यहाँ पर जो जैसे किसान है वो मंडी का भाव देख रहा है कि दिवाली के बाद क्या उठेंगे, ऐसे ही अब 2 दिन तक जो मंडियाँ चली है इससे व्यापारी भी देख रहे हैं कि कितने तक खरीदी है, वो किसान भाई इससे निराश नहीं हो रहे हैं। हालांकि किसान भाई चाहे उन्हें 25 का रेट मिल जाए वो तो अभी निराश ही रहेंगे, जब तक प्रॉफिट नहीं बनेगा, लाभ नहीं आएगा खेती से, तो साथियों करने से क्या फ़ायदा है। तो मुख्य रूप से अभी के लिए जो तेज़ी है वो शून्य है। शाजापुर इंदौर के अंदर पूरी तरह से मार्केट है वो गोल चल रही है और सबसे बड़ी खबर यही थी कि चुनाव को लेकर सबसे ज़्यादा यहाँ पर मंदी है वो देखने को मिल रही है। हालांकि 6 तारीख से 12 नवंबर तक यहाँ पर जो चुनाव हैं वो बिहार के अंदर होने हैं और यहाँ पर जो पीक पॉइंट आया था 1950 रुपये प्रति कुंटल का, तो मैंने आपसे कहा था कि आप विक्रय कर सकते हैं, अच्छा रेट है। तो साथियों, आप लोग सोच रहे थे कि 25-30 हो जाए, क्योंकि एक मानव प्रवृत्ति होती है कि उसके अंदर थोड़ा बहुत लालच है वो बना ही रहता है। आप बाइक लेंगे तो आपकी गाड़ी, छोटी गाड़ी का मन करेगा कि चलो एक छोटे गाड़ी ले लें, उसके बाद अगर गाड़ी आपकी छोटी आप ले लेंगे तो उसके आप कहेंगे कि आप बड़ी गाड़ी ले लें, फिर उसके बाद आप कहेंगे कि बस ले लें, उसके आप कहेंगे लग्जरी कार ले लें। तो ये हमेशा प्रवृत्ति मानव में अंदर होती है। और 16 का जो मार्केट था वो 18 गया था, 18 के बाद 1900 तक छू गया था, उसके बाद धड़ाम से जो मार्केट था वो प्याज का गिर गया था, क्योंकि 1 महीना जो इलेक्शन का रह गया था। तो मुख्य रूप से उसमें तेजी आई थी, तो किसान भाइयों ने उस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया था। हालांकि जिन भाइयों ने बचा कर रखा था अपना प्याज, वही प्याज अब 4, 5, 6, 8 रुपये तक का बिक रहा है। साथियों, कुछ बड़े चैनलों ने यहाँ पर उनका प्याज है वो स्टॉक करवाया था। साथियों, मैं उसका नाम है वो नहीं ले सकता हूँ और मुख्य रूप से हमारे जो लगभग 500-600 किसान हमसे जुड़े थे उनका प्याज उसमें विक्रय हो गया था, उनको बहुत ज़्यादा लाभ है मिल गया था। और मुख्य रूप से 400-500 रुपये, 1000 रुपये कुंटल तक का जो घाटा इसमें देखने को मिल रहा है जो भी किसान भाई लेकर आ रहे हैं। तो आप बहकावे में बिल्कुल ना आइए, ऐसे चैनल से जुड़ जाइए जो चैनल प्याज को लेकर मेहनत करता हो। मुख्य रूप से मैं लगातार 12 से 14 घंटा यहाँ पर प्याज की खबरों के बारे में आपको जो वीडियो है में क्या मैं बोलूँ, क्या साथियों मंडी के अंदर खबरें चल रही हैं, सब कुछ मैं साझा करता हूँ। हालांकि महंगाई को दृष्टि को देखते हुए यहाँ पर केंद्र सरकार लगातार प्याज लहसुन के दाम है वो कम कर रही है। आप खुद ही देखिएगा कि 6 से 12 तक के जो इलेक्शन होने हैं
वो मुख्य रूप से बिहार में होने हैं। बिहार में कोई भी प्याज है बहुत मात्रा में नहीं होता है उत्पादन। मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और महाराष्ट्र एक रीजन ऐसा है इसमें प्याज की काफ़ी ज़्यादा खेती होती है। और उत्तर प्रदेश में ललितपुर, झांसी जो यहाँ पर ज़िले हैं, जो मध्य प्रदेश से सटे हुए ज़िले हैं, इनमें प्याज हो जाता है, जो बघेली और बुंदेलखंड का रीजन बोला जा सकता है। और मुख्य रूप से आपको बताते चलें कि प्याज और लहसुन में मंदी का कारण यही है कि चुनाव आ रहा है। साथियों, अगर यही दाम बिहार में जो लगभग 60 से 70 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्याज अगर मिलने लगे तो बिहार की जनता है बिल्कुल महंगाई को देखते हुए वोट नहीं देगी, तो इससे 10 से 15 लाख वोट है वो कट सकता है। तो इसका यही कारण है कि महंगाई कम करने का मुख्य रूप से अभी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान इनमें चुनाव नहीं है। साथियों, इनमें चुनाव नहीं है तो इन किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। साथियों, इनको रुलाकर उन किसानों को हंसाया जा सकता है जिनसे वोट लेने हैं। तो ये हमेशा चलता है ऐसे ही। साथियों, दिक्कत वाली बात नहीं है कि केंद्र सरकार इस बार ये कर रही है, हमेशा ये कर रही है और बहकाया जा रहा है फसल बीमा को देकर, मुआवजा को देकर। साथियों, आप कितना मुआवजा दे देंगे आप? साथियों, जो लगातार यहाँ पर मंदी चल रही है, मुख्य रूप से अगर 1000-2000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से रेट कम मिल रहे हैं किसान भाइयों को, आप मुआवजा कितना दे देंगे? ये साथियों आपसे कहना है। 1000-2000 रुपये प्रति कुंटल के जो रेट हैं उससे मिलने से कुछ नहीं होता है। मुख्य रूप से भाव है वो मिलना चाहिए, भावांतर आपको नहीं चाहिए। भावांतर से कुछ नहीं होने वाला है। 2017 में भी भावांतर मिला था, कुछ नहीं हुआ था। साथियों, भावांतर में आपने ये तो बताया नहीं है कि साथियों किस रेट तक अगर बिकेगा तो आपको भावांतर मिलेगा। जैसे सोयाबीन में भावांतर देने को है सरकार, तो उसमें ये तो बताया नहीं है कि साथियों अगर 4546 तक के लगेंगे तब क्या भावांतर मिलेगा, या 3000 के मेरा सोयाबीन बिका तब क्या भावांतर मिलेगा। भावांतर कुछ नहीं होता है। यही जो 5328 के अभी सोयाबीन का रेट है, अभी मध्य प्रदेश के अंदर सोयाबीन 5000 बिकने लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, किसान भाई खुश रहेगा इतने रेट में। लेकिन प्याज को लेकर आप ये नहीं देख रहे हैं कि मार्केट 8 से 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से नीचे ही बिक रही है। तो मुख्य रूप से लागत 10-12 की आ रही है, तो इससे बेचकर किसान भाइयों को क्या होने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला है। किसान भाई बिल्कुल यहाँ पर शून्य हैं, हो गए हैं और यहाँ पर दिक्कतों का सामना है बहुत ज़्यादा भी करना पड़ रहा है। आप जानते हैं शाजापुर मंडी के अंदर रेट क्या बोले हैं, सबसे कम सबसे ज़्यादा के। साथियों, रेट सबसे कम में अगर साथियों डैमेज माल है, छोटा साइज़ है प्याज का, जड़ की फिनिशिंग अच्छी ही नहीं है और साथियों जो साइज़ है वो बहुत ही कमज़ोर है, लगभग 30 से 40 mm का साइज़ है। अगर शाजापुर मंडी के अंदर ये प्याज है आपका, तो उसके रेट 2 रुपये से लेकर 7.5-8 रुपये तक के लगेंगे। और एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का माल, बड़ा साइज़ 70 mm तक का और पूरे बाल साइज़, पर्दा फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए, जड़ की फिनिशिंग अगर अच्छी है तो उसके रेट 8 रुपये से लेकर 11.5-12 तक की भी कई बोलियां गई हैं। मुख्य रूप से 11.5 तक का बेस रेट है और यहाँ पर 8-9 रुपये में लगभग 60 से 70% मंडी का जो प्याज है विक्रय हो रहा है। जय जवान जय किसान। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। साथियों, कल फिर से मिलते हैं नई वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप चैनल से जुड़ेंगे तो आपको रोजाना नई नई जानकारी है वो देखने को मिलेगी। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।